तो ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस के एनसीईआरटी गणित के सोल्यूशन में फिर से एक बार आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न क्रमांक 4 को सोल्व करेंगे। आगे भी इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए यहाँ 4 नंबर में है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2 और 2, 3 है। मतलब ये हुआ कि ये चारों जो है एक चतुर्भुज के शीर्ष हैं और उसी चतुर्भुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो चारों बिंदु है ना, इसका नाम रख लेंगे कुछ। मान के चलिए ये ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी नाम रख लेंगे। तो सिंपल सा लिखेंगे हल, और यहाँ हो जाएगा माना कि। तो पहला बिंदु जो है इसको ए मान लेते हैं, -4, -2, दूसरा बिंदु बी -3, -5, तीसरा बिंदु ये सी हो जाएगा 3, -2 और अंतिम वाला बिंदु जो है वो डी हो जाएगा 2, 3। हमें प्रश्न में स्पष्ट क्या कहा गया है कि ये जो चारों बिंदु है एक चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो हम इस प्रकार का एक चतुर्भुज यहाँ पे बना लेंगे। तो इस प्रकार का एक चतुर्भुज बना लेंगे और इस चतुर्भुज के जो 4 शीर्ष हैं, पहला यहाँ पे तो इसको ए, इस शीर्ष को बी, इसको सी और ये वाला शीर्ष को डी से दर्शा लेंगे। अब देखिए इससे पहले हम लोग केवल त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए सीखे हैं, यानी त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का सूत्र है उसके माध्यम से केवल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं। और यहाँ मेरे पास क्या है, ये चतुर्भुज है ना, और चतुर्भुज को निकालने का सूत्र हमें नहीं बताया गया है। तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए थोड़ा सा टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे हम सिंपल सा क्या करेंगे, चाहे तो इस विकर्ण को खींच लेंगे या इस विकर्ण को खींच लेंगे, दोनों में से किसी एक को ही खींचेंगे। तो आइए यहाँ बीडी विकर्ण जो है इसको खींच लेते हैं। देखिए बीडी विकर्ण को खींचने से क्या हुआ कि ये जो पूरा चतुर्भुज है ये 2 त्रिभुज में बंट चुका है, पहला ऊपर दूसरा नीचे। अब हम सिंपल सा क्या करेंगे, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है उसका प्रयोग करके त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद उसी सूत्र का प्रयोग करके बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आइए हम लोग ए बी डी का निकाल लेंगे, उसके बाद बी सी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद जोड़ लेंगे। तो आइए सबसे पहले ए बी डी का निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र ये है। तो इस सूत्र को प्रयोग में लाने से पहले हमें क्या चाहिए, x1 x2 x3 y1 y2 और y3 चाहिए। तो इसको इन मानों को निकालने के बाद तब हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो अब हमें त्रिभुज ए बी डी में देखिए त्रिभुज ए बी डी, तो ये ए पहला बिंदु, ये बी दूसरा बिंदु, ये डी तीसरा बिंदु हुआ। तो पहला बिंदु में ये पहला मान x1 दूसरा y1 हो जाएगा, यानी पहला मान x1 पहला बिंदु है तो x1 इतना और y1 -2। उसी के बाद ये दूसरा जो बिंदु है तो x2 पहला वाला मान -3 हो जाएगा और y2 हो जाएगा -5। और ये तीसरा बिंदु है तो x3 हो जाएगा 2 और y3 हो जाएगा। अब आइए ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे हैं 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2 बड़ी ब्रैकेट बंद। अब आइए मानों को ना ऊपर से देख करके रख लेते हैं। देखिए x1 के मान, देखिए x1 का मान -4 है, y2 का मान -5, ये सूत्र वाला माइनस y3 का मान कितना है, 3 है, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस y2 का मान कितना है, -3, 3 के साथ माइनस तो ब्रैकेट लगा लेंगे, y3 का मान देखिए 3 है, ये सूत्र वाला माइनस y1 का मान देखिए कितना है, -2, तो माइनस ये वाला और ये वाला माइनस माइनस प्लस 2 लिख लेंगे। उसी प्रकार x3 का मान कितना है,
2 है, y1 का मान -2, फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ पे लिखेंगे, और y2 का मान देखिए, y2 का मान -5 है, तो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट से बंद। आइए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -4 है, -5 -3 -8, -3, 3 + 2 5, यहाँ पे कितना है 2, 5 से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखिए ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो -4 -8 गुना होगा, तो माइनस माइनस प्लस, 8 चौके 32, माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15, प्लस करेंगे 3 दूना 6, फिर इसको आगे बढ़ेंगे 1/2। देखिए 32 के आगे में कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस और ये वाला प्लस, तो 32 6 हो जाएगा 38, और माइनस में कितना है 15 बड़ी ब्रैकेट बंद। चलिए इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 1/2, 38 से 15 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 23, और सिंपल सा इसको आगे बढ़ा लेंगे, जब भी ब्रैकेट हटता है तो गुना आता है, हो जाएगा 23, 23 ये कम 23/2, क्योंकि 23/2 त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में निकलता है। यहाँ पे cm और मीटर का बात नहीं कर रहा है, तो वर्ग मात्रक कर लेंगे। चलिए हम लोग ABD का क्षेत्रफल तो निकाल चुके हैं, अब BCD का निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, चलिए B पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु, D तीसरा बिंदु, तो ये पहला बिंदु है तो x1 हो जाएगा -3 और y1 हो जाएगा -5। उसी प्रकार ये दूसरा बिंदु है तो x2 हो जाएगा 3, दूसरा वाला मान y2 हो जाएगा -2। उसी प्रकार ये x3 y3 होगा, तो x3 = 2, y3 = 3। तो मानों को लिखने के बाद आइए त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो सिंपल सा लिखेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 बड़ी ब्रैकेट से बंद। चलिए मानों को रखते हैं और फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 का मान -3 है, y2 का मान -2, माइनस को लिखेंगे सूत्र वाला, y3 का मान 3 है। उसी प्रकार x2 प्लस को लिखेंगे, x2 का मान 3 है, y3 का मान 3 है, सूत्र वाला माइनस, y1 का मान -5, तो ये माइनस और यहाँ पे जो सूत्र वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, प्लस x3 का मान देखिए कितना है 2 है, y1 का मान है -5, फॉर्मूला वाला माइनस, और यहाँ y2 का भी मान -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 ब्रैकेट बंद। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, यानी आगे बढ़ेंगे। 1/2 -3 -2 -3 -5 हो जाएगा, प्लस 3 3 + 5 8 2 2 - 5 -3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 ब्रैकेट हटेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना, तो माइनस माइनस प्लस 5 तिया 15, प्लस करेंगे 8 तिया 24, माइनस प्लस माइनस 3 दूने 6, बराबर करेंगे 1/2। देखिए 24 के आगे में प्लस है, 15 के आगे में कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो 15 और 24 जुटेगा तो हो जाएगा 39 हो जाएगा, और माइनस कितना है 6 है। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। बराबर लिखेंगे 1/2, ठीक है। देखिए 39 से हम 6 को घटाएंगे तो हमें 33 प्राप्त होगा, बराबर करेंगे 1/2 को लिखेंगे, फिर से ये बड़ी ब्रैकेट को हटाएंगे तो बीच में क्या हो जाएगा गुना का चिन्ह हो जाएगा, और ये 33 जाकर के 1 से गुना होगा, 33 1 कम 33 और बट्टा में क्या था 2। तो अब सिंपल सा हम लोग लिख लेंगे कि चतुर्भुज ABCD का
क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को शॉर्ट में लिखे हैं, यानी ये पूरे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज को जोड़ना पड़ेगा। तो सिंपल सा लिख लेंगे कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला त्रिभुज क्या है, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। तो आइए आगे देख लेते हैं कि सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ है। तो ऊपर में देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमें त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 23/2 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 23/2, बीच में प्लस, और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल देखिए बी सी डी का क्षेत्रफल 33/2 प्राप्त हुआ है। तो बराबर त्रिभुज बी सी डी के क्षेत्रफल की जगह में कितना लिख लेंगे, 33/2, क्योंकि इसका मान 33/2 प्राप्त हुआ है। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। नीचे में 2 है तो 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, ये 2 2 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला 30 उतर जाएगा, बीच में प्लस। उसी प्रकार 2 1 कम 2, यानी ये नीचे वाला 2 आपस में समाप्त हो जाएगा और 33 जो है ऊपर वाला उतर जाएगा। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, जोड़ लेंगे ऊपर में 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और बट्टा में कितना है 2 है। अब इसको काट लेंगे हम लोग, 2 1 कम 2, 28 दूने 56, यानी 28 वर्ग मात्रक प्राप्त हुआ। यानी हमें चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल प्राप्त करना था वो 28 वर्ग मात्रक प्राप्त हुआ। यही हो जाएगा आंसर। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।